हेलो स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स। अब एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो 10th के सिलेबस से सीबीएसई ने आउट कर दिया है, यानी कि वो क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आपको सोल्व भी नहीं करना उस टाइप से। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो प्रॉब्लम, जो इक्वेशंस हमें गिवन थी उनके ही हमें रूट्स फाइंड करने हैं, परंतु अब हमें अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके रूट्स फाइंड करने, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना, इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन QD इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन एक डिस्क्रिमिनेंट होती है, वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम d से शो करते हैं। देन डिस्क्रिमिनेंट इज d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बात याद रखना। डिस्क्रिमिनेंट निकालते क्यों हैं भाई? डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट से हमें और चीजें पता चलेंगी, मैं बताऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। फिलहाल तो तुम आप एक बात ये याद रख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। एंड और जो x होता है, x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये होती है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये x की वैल्यू होती है। क्वेश्चन में अप्लाई करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, मैं कंपेयर करूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू कितनी है -7 है, और c की वैल्यू कितनी है 3 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है -7 है, -7 की पावर 2 -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 3, और 7 की पावर 2 करता हूँ तो कितना आएगा 49 आ जाता है ना, माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा कितना 12, 2 4 जा 8, 8 3 जा 12, क्लियर है। माइनस कर दो, कितना बचा 7, और ये कितना बचा 3, ये क्या की वैल्यू आ गई मेरी d की वैल्यू, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी, एंड x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। x इक्वल टू b की वैल्यू पुट करो, हम यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है -7 है ना, ये माइनस तो ये वाला है, b की वैल्यू -7 मैंने यहाँ पुट कर दी है, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू कितनी आई मेरी 37 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट 37 अपॉन 4, ये मेरा क्या जाता आंसर। तो मेरे दो रूट हो गए ना, कौन कौन से रूट हुए मेरे भाई, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस। तो x की मेरी कौन कौन सी वैल्यू होगी, x इक्वल टू आएगा मेरा 7 प्लस रूट 37 अपॉन 4 कॉमा 7 माइनस रूट 37 अपॉन 4। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उस इक्वेशन के भी हम रूट फाइंड कर सकते हैं जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता है। कैसे भाई, एक बात बताओ, अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। कैसे कि दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करो जिनकी मल्टीप्लाई करो 2 3 या 6 आए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 6 आता है, और दो नंबर ऐसे बताओ कि उन्हें आपस में ऐड करो तो वो क्या है 7 है। तो ऐसे नंबर तो हैं 6 और 1। ओ यहाँ तो 24 आता है ना, 24 आता है, यहाँ क्या आता है 25, क्या यहाँ 25 आता है, फिर 25 का मतलब क्या हो जाता है 25 वाला, तो 25 का तो रूट हम फाइंड कर सकते थे 5, फिर यहाँ पे क्या आता
5 और यहाँ पर भी 5, दोनों को ऐड करो और 4 से डिवाइड करो, कितना हो गया 7 और 5 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 और यहाँ बचा 2 यानी कि 1/2 सॉल्व करके ये x की वैल्यू है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा होता कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और ऐड करने पे 7 आए, इस टाइप के फैक्टर करो, 7 को इस टाइप से ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 1 आता और ऐड करने पे 7 आता, तो ऐसे नंबर तो कोई है नहीं जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करे 1 आए और उन्हें आपस में ऐड करे 7 आए, तो उस टाइप की इक्वेशन के जो रूट है हम फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और पार्ट्स करते हैं। ठीक है, yes, this is part 2 of question number 2, 2x square plus x minus 4 equal to 0। अगर मैं कंपेयर करूं इसके जनरल फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है -4। यहां से मैं d की वैल्यू फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, b की वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है मेरी -4, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, मल्टीप्लाई बहुत आराम से करेंगे, पिछले क्वेश्चन में गलत कर दिया था, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, कितना होता है 33 डी की वैल्यू। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर x की फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है अपने पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है अपनी 1 है, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 33 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2, तो क्या आया फिर x की वैल्यू कितनी आई -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 2 2 जा 4। क्लियर है। अब एक बात बताओ मुझे ना, 33 का रूट फाइंड नहीं कर सकते ना, 33 तो कंप्लीट स्क्वायर है ही नहीं, तो इसे यहाँ पे छोड़ देंगे, यानी कि x की जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी आएंगी -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 कोमा -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4, ये अपना क्या होगा आंसर, है ना। अब यहाँ पर अगर फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करता तो होती नहीं, क्योंकि अपने पास दो नंबर ऐसे हैं नहीं कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आता हो 2 4 जा 8 आता हो, मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और माइनस करने पे क्या आए 1 आए। दुनिया के अंदर ऐसे कोई दो नंबर नहीं है, कौन से कैसे नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स नहीं है कि जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर मुझे 8 मिलता हो और माइनस करने पे क्या मिलता हो 1 मिलता हो। ठीक है ना, वो नंबर ये है, ये मतलब इस टाइप से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर सोल्व करा जाए तो हमें आंसर मिलेगा, तो ये हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हम फाइंड कर सकते थे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट थर्ड है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 ना। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सब तुम सेल्फ सोल्व कर सकते हो, ये रूट देख के घबराते नहीं अच्छे बच्चे। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 रूट 3 और c इक्वल टू कितना है 3, यहाँ से d की वैल्यू अगर तुम निकालो तो रूट तो वैसे खत्म हो जाएगा, जब b स्क्वायर करेंगे तो रूट तो वैसे खत्म हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू 4 रूट 3 की पावर 2 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 इंटू c की वैल्यू 3, इसकी पावर 2 कर दो तो 4 की पावर 2 हो जाएगी, 4 की पावर 2 हो जाएगी, 4 की पावर 2 करेगा तो कितना हो जाएगा 4 4 से 16 हो जाएगा, 16 अब रूट 3 की पावर 2 करोगे तो 3 हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, तो d की वैल्यू तो 0 आ रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। x इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताओ, माइनस बी प्लस माइनस ऊपर लिखा है देख लो, नहीं पता था अभी तक, प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a इक्वल टू माइनस b की वैल्यू अपनी कितनी आई है 4 रूट 3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 0 है अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू आल्सो 4, a की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर, इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 का रूट तो 0 ही हो गया ना, 0 का रूट तो 0 ही हो गया,
और 2 4 जा 8 है ना। अब प्लस माइनस अगर अलग अलग ले लेते हो तो पहले बात तो जीरो तो हटा ही लेना है, 4 1 जा 4। चलो नेक्स्ट लाइन में इंटरसेक्ट कर वो काटेंगे। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 इंटरसेक्ट आ रहा है क्योंकि पहले पिछली वीडियो में वो पढ़ाई थी ना ज्योमेट्री, उसमें दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही, यहाँ भी काट ही रहे ना तो 4 से 8 को, है ना, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। माइनस रूट 3 अपॉन 2 क्या क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू। तो वो सिंपल क्वेश्चन था, दूसरी वैल्यू भी इसकी माइनस रूट 3 अपॉन 2 है। अगर आप प्लस और माइनस अलग अलग लेके करते हो जैसे इस टाइप से कि माइनस 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 4 8 और माइनस 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 8, तो बात तो वही आनी है, यानी कि x की दोनों वैल्यू जो होगी, x के दोनों रूट इसमें इक्वल रूट्स होंगे। क्लियर। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, यहाँ से a की वैल्यू भाई इस क्वेश्चन को तुम चाहो तो होमवर्क में तुम्हें दे दूं, अब कर ही लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड, है ना। तो अब यहाँ से भाई d की वैल्यू क्या आएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है भाई, पावर 1 की पावर 2 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 4, 1 की पावर 2 करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस 2 4 जा 8 8 4 जा 32 इक्वल टू माइनस 31। अगर d निगेटिव आ जाए, एक पॉइंट का तो जिक्र मैंने किया ही नहीं कि अगर d निगेटिव आता है तो कंप्यूटर के बाद इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं होते, अस्तित्व ही नहीं होता, वो रूट्स वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, है ना। इफ d इज नेगेटिव, अगर d नेगेटिव है then रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिख लेना, आर नॉट एग्जिस्ट। वो तो दुनिया में है ही नहीं रूट्स, रियल रूट्स की बात चल रही है। वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 11th क्लास में पढ़ेंगे, 11th क्लास में इससे ही आंसर आएगा। तो ये सोचो कि आप 11th, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तुम 11th में आओगे, है ना, फिर ये सोचोगे कि पहले तो बना कर दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर d की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होती है तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं, बाद में हमें फाइंड करके दिखा रहे हैं। 10th क्लास के लिए नॉट एग्जिस्ट आपको यहाँ पे छोड़ देना, यहाँ लिख देना रूट्स सिंस d इक्वल टू 0 लेस देन 0 लिखा, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं, सही है।